दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि कब और क्यों आज हम लोग जानेंगे कि कब और क्यों हमें साइलेंट रहना चाहिए। आप बहुत से लोगों को ऐसे देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट मतलब चुपचाप और एकदम गुमसुद रहते होंगे, जिनको ज़्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं होगा और ज़्यादा किसी से मतलब भी वो नहीं रखते होंगे। आज जितना भी साइलेंट रहेंगे आप उतना ही अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, मतलब समझ पाएंगे। आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंसे हो दोस्तों, जितना आप अपने आप को साइलेंट मोड पे रखोगे आप उतना ही सामने वाले को समझ सकते हो और अपने उनके आसपास की चीज़ों को आप समझ सकते हैं। हमें आप सबको मैं अगर आप सबको एक एग्जांपल तौर पे दिखाता हूँ। अभी के टाइम पे आप लोग देखोगे कि बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी चल रही है, जैसे कोरियन ड्रामा चल रही हैं। उसमें दिखाया जाता है कि कंपनी का सीईओ होगा या कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। वो अपनी पहचान, अपनी गुमनामी को एक नॉर्मल वेशभूषा में डाल के रखता है। एकदम नॉर्मल ज़िंदगी वो जी रहा होगा, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा, वो अकेला अपने काम पे फोकस करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मुझे मेरा काम करना है। बट अगर रियलिटी में उसे कोई छेड़ता है तो वो अपनी पावर का फिर यूज़ करता है। रियलिटी यही है कि दोस्तों अपने आप को साइलेंट रखो। आपके पास पावर है, सब चीज़ है, अपने आप को शांत रखना सीखो। दोस्तों शांत रखना ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साइलेंट की पावर ही यही कहती है। साइलेंट में आप क्या करते हो, आप सामने वाले की पहले सारी बात सुनो, आप उसको ऑब्जर्व कर लोगे, आप उसकी सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। जब आप शांत होगे किसी भी व्यक्ति की आप बात को सुन रहे होते हो तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके हाथ पैरों का, उसकी आइज़ कांटेक्ट, मतलब उसके आसपास की जो वाइब्रेशन, जो एक नॉर्मल से होता है ऑरा बन रहा होता है, आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, और एक ऑरा बन रहा होता है, उसको आप फील कर पाओगे, उसको आप महसूस कर पाओगे। तो दैट सिंपल से मेथड है दोस्तों कि हमें क्या करना है, अपनी साइलेंट रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, कोशिश अपनी साइलेंट रखने की। आप उसी में आप देखोगे कोरियन ड्रामा में कि एक सीईओ होता है या बहुत बड़े कंपनी का ओनर होता है या गैंगस्टर होता है, वो अपने आप को शांत रखता है। उसे कोई मतलब नहीं दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं, वो शांत रखता है। बट जब उसे टच किया जाता है तो वो क्या करता है, वो अपनी एज ए पावर दिखाता है, अपनी शो करता है। तो आप इसी तरीके से देखोगे दोस्तों, डैट इज़ ए लायन। लायन को अगर आप देखोगे, आप शांत रहेगा, एकदम शांत रहेगा, उसे कोई मतलब नहीं, वो सामने से गुजर जाएगा, आप उसे छेड़ो मत। बट जब उसे शिकार करना होगा या उसे आप छेड़ दोगे तो वो कर देगा आपके साथ जो हमने और आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो डैट इज़ ए साइलेंट पावर। हमें क्या करना है, अपने आप को साइलेंट रखना है, और साइलेंट की पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है दोस्तों। आप जितने भी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को देख लोगे या बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन को देख लोगे, आप बड़े से बड़े जितने भी आप पर्सन से मिलोगे या इंटरप्रेन्योर से मिलोगे या किसी भी बंदे से आप मिलोगे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन से भी मिलोगे ना, तो वो एक साइलेंट पावर यूज़ करते हैं। वो फालतू की बातचीत नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वो कोई एक्स्ट्रा आपके साथ टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, आपके साथ एक्स्ट्रा टाइम भी स्पेंड नहीं करेंगे। वो ज़्यादातर टाइम देंगे अपने ऊपर, किसके, अपने ऊपर, अपने अंदर, अपने काम के लिए। और ज़्यादातर वो साइलेंट रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है साइलेंट की पावर बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बोलना आज शुरू कर दूंगा तो हो सकता है सामने वाला बर्दाश्त ना कर पाए, ये वो जानता है, हुए भी चुप रहता है। तो डैट इज़ ए साइलेंट की पावर। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ज़्यादातर अपने आप को शांत रखना है, साइलेंट रखना है, चुपचाप रहना है। हाँ, आपको आता बहुत कुछ है पर सामने वाला आपको कुछ नहीं समझ रहा, आपको समझ रहा है आप बेवकूफ़ हो, नौसीखिए हो आप, या कुछ भी लड़ाई झगड़े में कुछ भी, आपको एक्स वाई जेड वो समझ रहा है, आपको बहुत गरीब समझ रहा है, फटी चीज़ें समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नोट एट ऑल, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, समझ रहा है, अच्छी बात है, उसकी समझ है। बट रियलिटी में आप क्या हो वो आपको पता है। रियलिटी में आप क्या हो वो सिर्फ आपको पता। आप सिर्फ शांत रहो, शांत रह के सामने वाले की सारी चीज़ें आप पहले समझो। आप उसके आसपास का माहौल देखना है, आपको हर चीज़ वो खुद बताएगा अगर आप शांत रहो। आप देखोगे कि बहुत सारे जो सीनियर पर्सन होते हैं या बड़े पोस्ट पे या बड़े लेवल पे होते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो ज़्यादा बोलते ही नहीं है दोस्तों। अभी मैं आपको रियली बात बताऊँ,
साथ एक मिसहैपेंस हुआ था। तो वहाँ मुझे डीसीपी सर से मिलने का मौका मिला था नोएडा के। तो वहाँ जब मैं जाके मिला तो वो मैंने देखा कई सारे लोगों की भीड़ लगी पड़ी है, उसमें मैं भी था, अपनी शिकायत लेके गया था। तो वो सिर्फ सुन रहे थे, आप समझ रहे हो? मतलब एक उस लेवल पे बंदा चाहे अगर बोल सकता है तो सबको उसकी बात सुननी पड़ेगी, बट वो वहाँ बैठ के सिर्फ सुन रहा था। सिर्फ सुन रहे थे कि हाँ सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। दैट इज ए साइलेंट की पावर। उन्हें पता है अगर मैं कुछ बोल दूँगा तो सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पर उन्होंने सिर्फ सुना, और सुनने के बाद सिर्फ उन्होंने एक एक्शन लिया, और उस एक्शन से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों ये चीज़ होती है साइलेंट की पावर। उनको पता है वो किस पोस्ट पे, किस पोजीशन पे अगर उन्होंने हल्का सा भी कोई इशारा किया तो दुनिया बदल सकती है, माहौल बदल सकता है, जगह बदल सकते, सब चीज़ बदल सकते हैं। दैट इज साइलेंट की पावर। आपको शांत रह के पहले उस चीज़ को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक्शन मोड में जनरेट करो अपने आप को। दोस्तों साइलेंट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अपने आप को जितना ज़्यादा आप साइलेंट रखोगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी ड्रीम पे फोकस कर पाओगे, आप अपनी गोल पे फोकस कर पाओगे। क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया आपको साइलेंट रहने नहीं देगी। दुनिया आपको जानबूझ के छेड़ेगी, जानबूझ के परेशान करेगी, जानबूझ के टॉर्चर करेगी। तो इस चीज़ में क्या करना है, अपने आप को शांत रखना है। इसके लिए आपको देखिए मैं बेस्ट ऑप्शन देता हूँ, मेडिटेशन का आप लोग सहारा लीजिए। दोस्तों मेडिटेशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है। आप देखोगे शांत रह के जब आप अपने ऊपर काम करते हो, डैट इज अपने ऊपर आप काम करते हो, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट बनता जाता है। तो सेम इसी तरीके से दोस्तों हमें अपने आप को जितना ज़्यादा शांत रखेंगे, साइलेंट रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे आप एग्जांपल तौर पर देखोगे आज की इस भागदौड़ बड़ी दुनिया में हम और आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बस से ट्रैवल कर रहा है, कोई बाइक से ट्रैवल कर रहा है। आपको आपके मंजिल पे पहुंचना है, आपको आपके ऑफिस पहुंचना है, आपको अपने ड्रीम पे जाना है, आपको अपने बिजनेस में जाना है। तो आप क्या करते हो, आप दाएं बाएं इधर उधर, कोई गाड़ी हॉर्न दे तेज दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप क्या करते हो, डैट इज इग्नोर। क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। आप चुपचाप होकर साइलेंट होकर आप अपना बाइक उठाते हो या मेट्रो से ट्रैवल करके आप अपने मंजिल पे पहुंच जाते हो। दैट इज ए साइलेंट पावर। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, लीड लगाओगे कान में या एयरफोन लगा लोगे, अपने गाने सुनोगे। डैट इज आप उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया, मुझे गुस्सा आ गया, तो हो सकता है बात कुछ और बढ़ जाए, या मैंने कुछ ऐसे वर्ड हमारे मुंह से निकल जाए जो हो सकता है बात कुछ ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं साइलेंट की पावर रखना, अपने आप को शांत रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी तरह शांत रह के आप अपने मंजिल पे कायदे से पहुंच सकते हैं। पर शांत रहना भी दोस्तों एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है। शांत आप किसी भी, जो व्यक्ति शांत है, जिसका परिवार शांत है, या एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ मैं दोस्तों, एक शेर होता है जंगल का राजा, वो शांत बैठा रहता है। आप उसको छेड़ो मत, आप उसको डिस्टर्ब मत करो। उसका पेट भरा हुआ है, वो सो रहा है, उसको सोने दो। वो आप उसको डिस्टर्ब मत करो, आप उसको छेड़ो मत। अगर आप उसको नहीं छेड़ोगे तो वो आपको कुछ भी नहीं करेगा। अगर आपने उसे छेड़ दिया तो हो सकता है वो आपकी कायनात तक मिटा दे। तो डैट इज सिंपल दोस्तों, आप किसी भी सीधे साधे इंसान को आप छेड़ो मत। हमारे इंडिया में बहुत सारी मूवी ऐसी बनती है जहाँ आप देखोगे कि विलन बहुत हाई लेवल का बंदा होता है, बहुत प्रोफेशनल टाइप का बंदा होता है, बट वो एक ऐसी फैमिली को टच कर देता है जो फैमिली बहुत लो होती है, वीक होती है, और बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। तो डैट इज ए सिंपल दोस्तों, हम विलन क्या करता है, उसको उसकी फैमिली को टारगेट करता है, तो उसकी फैमिली में कोई ना कोई एक विलन के लिए खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कभी किसी शांत व्यक्ति को, या शांत जिसका परिवार शांत हो, माहौल शांत हो, उसको आप छेड़ो मत। क्या पता आपने उसे छेड़ा उसके बाद वो आपके साथ क्या करेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों हमेशा शांत रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर दोस्तों इसके ऊपर मैं बात करूँ दोस्तों, तो लायन लायन एक ऐसा जानवर है जो अपने दम पे, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये अपने दम पे जंगल का राजा है। ये किसी और के दम पे नहीं उठता, ये अपने दम पे, क्योंकि इसके सामने इतनी ज़्यादा ये जंग लड़ चुका होता है ना, जिसकी वजह से इसे जंगल का राजा माना जाता है। ये कभी हार नहीं मानता, एक ऐसा एटीट्यूड बना लेता है ये अपने अंदर, ऐसा ईगो कह लो, चाहे आप इसे एक ऐसा एटीट्यूड कह लो, जो ये हार नहीं मानता किसी भी चीज़, किसी भी परिस्थिति में भी ये हार नहीं मानता। तो इसीलिए कहते हैं
एलोन बट ए पावरफुल। आप आप कभी भी अकेले रह के ही आप पूरी इसको बदल सकते हो कायनात को। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि अकेले रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, अगर आपको किसी भी चीज़ से सीखना है साइलेंट की पावर अगर आपको सीखनी है, तो दोस्तों आप वुल्फ के ऊपर आप बहुत सारी इसकी सीरीज बनी हुई है, जहां आप देख के सीखिए कि वुल्फ होता क्या है। वुल्फ एक ऐसा जानवर होता है दोस्तों जो शांत रहते हुए आपकी पूरी कायनात को बदल सकता है। ठीक है, साइलेंट बट ए डेंजरस। साइलेंट रहते हैं पर वो डेंजर बहुत ज़्यादा होता है। आप उसकी फैमिली के साथ मत छेड़छाड़ करो, आप उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि शांत रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा शोर नहीं मचाना, शोर नहीं मचाना। शोर मचाना किसका काम है? कुत्तों का काम है। किसका? कुत्तों का काम। कुत्ते आप देखोगे रोड पे बैठे हैं, वो जानबूझ के भौं भौं करते रहेंगे, भौंकते रहेंगे। बट रियलिटी में क्या है? एक पावरफुल इंसान, एक सक्सेसफुल पर्सन एक ऐसा बंदा होगा जो शांत होकर चुपचाप वहाँ से चला जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों अपने आप को हमेशा साइलेंट मोड में रखना। आप कोई भी ज़रूरी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने फ़ोन को साइलेंट कर लो। किसी का भी कॉल आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, अपने आप को साइलेंट कर लो ना। आपने फ़ोन को साइलेंट क्यों किया? क्योंकि आप जो काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपने अपने फ़ोन को साइलेंट किया। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ है, हमारी जर्नी है, हमें अपने आप को साइलेंट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को साइलेंट नहीं करोगे दोस्तों, दुनिया आपका कुछ नहीं समझेगी। आप साइलेंट हो जाओ, कम बोलने लग जाओ, आप देखो दुनिया आपके सामने झुकना शुरू कर देगी। ये फ़र्क पड़ता है दोस्तों साइलेंट की पावर का। तो आज के लिए जय श्री राम, जय हिंद।